नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। दोस्तों, अपनी कलम से कागज पर जज्बात लिखने वाले गुलजार साहब ने आज तक जो लिखा है उसके बारे में तो गुलजार साहब के चाहने वाले और पढ़ने वाले सभी लोग गुलजार साहब के शब्दों की जादूगरी के बारे में तो जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, गुलजार साहब के डायरेक्शन में बनी फिल्मों के बारे में अक्सर बहुत कम बात हुई है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुलजार साहब के डायरेक्शन में बनी 5 ऐसी बेहतरीन फिल्मों के बारे में जिन्हें आप आसानी से OTT प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी स्पेशल होने वाला है जिन्होंने गुलजार साहब की इन फिल्मों को नहीं देखा है, और उनके लिए भी दोस्तों ये वीडियो स्पेशल होने वाला है जिन्होंने गुलजार साहब की इन सभी फिल्मों को देखा है। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, गुलजार साहब के डायरेक्शन में बनी हमारी लिस्ट की 5वें नंबर की फिल्म का नाम है आंधी, जिसे रिलीज किया गया था ईयर 1975 में। और दोस्तों, एक फ्लैशबैक के साथ हमें इस फिल्म में देखने के लिए मिलती है एक होटल मैनेजर जेके और एक पॉलिटिशियन की बेटी आरती देवी की कहानी, जहां से हमें देखने के लिए मिलता है कि एक दिन जेके और आरती देवी अचानक मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और आरती देवी एक दिन अपने फादर की मर्जी के अगेंस्ट जाकर जेके से शादी कर लेती है। और कुछ समय बाद आरती देवी को इस रिश्ते में रहने के बाद एहसास होता है कि कहीं ना कहीं इस शादी और इस रिश्ते की वजह से आरती देवी की खुद की पहचान खो गई है। और दोस्तों, इसी के साथ इस फिल्म की कहानी में शुरू होता है ड्रामा, जब फाइनली जेके और आरती देवी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, फ्लैशबैक के साथ इस फिल्म की कहानी कैसे आगे बढ़ती है और क्या होता है जेके और आरती देवी के रिश्ते का, ये सब जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हमें नजर आते हैं संजीव कुमार और सुचित्रा सेन। और दोस्तों, इस फिल्म को आप YouTube पर गोल्ड माइंस के ऑफिशियल चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, गुलजार साहब के डायरेक्शन में बनी हमारी लिस्ट की चौथी फिल्म है कोशिश, जिसे रिलीज किया गया था ईयर 1972 में, जिसकी कहानी इंस्पायर्ड थी 1961 में आई एक जापानीज फिल्म हैप्पीनेस ऑफ अस अलोन से। और दोस्तों, गुलजार साहब की फिल्म कोशिश की कहानी में हमारी मुलाकात होती है हरि नाम के ऐसे एक लड़के और आरती नाम की एक ऐसी लड़की से जो सुन और बोल नहीं सकते हैं। और यहाँ भी दोस्तों, हरि और आरती की एक दिन अचानक बाजार में मुलाकात होती है। दो लोगों के दो दिल एक दूसरे से कुछ बोले बिना और एक दूसरे को सुने बिना धड़कना शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं, जिसके बाद दोनों को एक बेटा होता है। और एक दिन हरि और आरती अपने बेटे को किसी वजह से हमेशा के लिए खो देते हैं। और दोस्तों, किसी एक इंसान के लालच की वजह से हरि और आरती की हंसती खेलती जिंदगी और उनका परिवार उजड़ जाता है। तो दोस्तों, इस हादसे के बाद क्या कुछ बदलता है हरि और आरती की जिंदगी में और कैसे हरि और आरती एक दूसरे के प्यार के सहारे फिर से हिम्मत जुटाकर जिंदगी से लड़ते हुए वापस खड़े हो जाते हैं, ये सब जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी संजीव कुमार और जया बहादुरी ने। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म में हमें गेस्ट अपीयरेंस में नजर आते हैं दिलीप कुमार साहब। तो दोस्तों, इस फिल्म को भी आप गोल्ड माइंस हिंदी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, गुलजार साहब के डायरेक्शन में बनी हमारी लिस्ट की तीसरी फिल्म का नाम है मौसम, जिसे रिलीज किया गया था ईयर 1975 में। और दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बेस्ड थी 1961 में AJ क्रोनिन के लिखे नॉवेल द जुडास ट्री के ऊपर, जिसको लेकर इंडियन राइटर कमलेश्वर ने भी एक नॉवेल लिखा था। और दोस्तों, गुलजार साहब के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी में हमें देखने के लिए मिलते हैं डॉक्टर अमरिंदर गिल, जो कि 25 साल बाद कलकत्ता से वापस दार्जिलिंग लौटते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हमें इस फिल्म की कहानी में देखने के लिए मिलता है एक फ्लैशबैक, जहां से शुरू होती है ओल्ड एज वाले डॉक्टर अमरिंदर गिल की यंग एज वाली बैक स्टोरी, जिसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं डॉक्टर अमरिंदर गिल की जिंदगी के वो कुछ शुरुआती दिन जिनमें डॉक्टर अमरिंदर गिल अपनी मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए दार्जिलिंग आते हैं और यहाँ उनको चंदा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। और दोस्तों, चंदा को जानने समझने के बाद और अपना मेडिकल एग्जाम देने के बाद एक दिन जब डॉक्टर अमरिंदर गिल कलकत्ता वापस लौटते हैं, तब कलकत्ता लौटने से पहले डॉक्टर अमरिंदर गिल चंदा के फादर से वापस लौटकर आने का वादा करने के साथ ही चंदा से शादी करने का वादा भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, दार्जिलिंग से कलकत्ता वापस लौटने के बाद डॉक्टर अमरिंदर गिल के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से डॉक्टर अमरिंदर गिल तब ना तो वापस दार्जिलिंग लौट पाते हैं और ना ही वो चंदा से कभी मिल पाते हैं।
तो दोस्तों कलकत्ता से 25 साल बाद वापस दार्जिलिंग लौटे डॉक्टर अमरिंदर गिल जब चंदा की तलाश करते हैं तब क्या कुछ घटता है फिल्म की कहानी में। और दोस्तों एक दिन अचानक किन हालात और परिस्थितियों में डॉक्टर अमरिंदर गिल की मुलाकात चंदा की बेटी कजली से होती है, ये सब जानने समझने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। दोस्तों इस फिल्म में मेन लीड में हमें नजर आते हैं संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर। और दोस्तों इस फिल्म को आप इरोज नाउ पर फ्री में देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आगे बढ़ते हुए गुलजार साहब के डायरेक्शन में बनी हमारी लिस्ट की दूसरी फिल्म का नाम है परिचय, जिसे रिलीज किया गया था ईयर 1972 में। और दोस्तों ये कहानी है राय साहब नाम के एक ऐसे रिटायर्ड कर्नल की जिनके छोटे बड़े 5 पोते पोतियां हैं, यानी ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि एक दिन राय साहब के बेटे नीलेश और बहू की मौत के बाद इन 5 बच्चों की जिम्मेदारी राय साहब पर आ जाती है। और दोस्तों इस फिल्म की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स तब आते हैं जब ये 5 शरारती और मासूम बच्चे अपने दादाजी यानी राय साहब के खिलाफ बगावत का मोर्चा खोलकर विद्रोही बन जाते हैं और घर पर पढ़ाई लिखाई करना तो बंद करते ही हैं। इसी के साथ दोस्तों ये बच्चे राय साहब के लिए सिचुएशंस उस समय और कॉम्प्लिकेटेड और आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं जब ये 5 बच्चे घर में पढ़ाने के लिए आने वाले हर टीचर को अपनी शरारतों से इतना परेशान कर देते हैं कि घर में पढ़ाने के लिए आने वाले मास्टर जी घर छोड़ छोड़कर भागने लगते हैं। तो भैया अब राय साहब परेशान कि करें तो करें क्या और बोलें तो बोले क्या। बच्चे शैतान, राय साहब परेशान। लेकिन दोस्तों दिन होता है तो रात भी होती है, समस्या होती है तो समाधान भी होता है। और दोस्तों इसी बीच एक दिन राय साहब की मुलाकात रवि से हो जाती है जो बेरोजगार है और रवि नाम के इस नौजवान को नौकरी की तलाश है। फिर बात हो जाती है दोस्तों ऐसी कि एकदम अपने घर के जैसी और फाइनली दोस्तों रवि बच्चों को पढ़ाने के लिए राजी हो जाता है। तो दोस्तों कैसे रवि अपनी टीचिंग से इन सभी बच्चों का हृदय परिवर्तन कर देता है और राय साहब के बिखरे हुए परिवार को एकजुट कर देता है, ये सब जानने और समझने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। दोस्तों इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं जितेंद्र, जया भादुड़ी, प्राण और संजीव कुमार। तो दोस्तों 5 मासूम बच्चों के मन और मासूमियत की कहानी कहती इस फिल्म को आप थोड़े बहुत एडवर्टीजमेंट के साथ ZEE5 पर बिना सब्सक्रिप्शन के भी देख सकते हैं। तो दोस्तों गुलजार साहब के डायरेक्शन में बनी इन 4 फिल्मों के बाद हमारी लिस्ट की पहली फिल्म और मेरी फेवरेट फिल्म का नाम है खुशबू, जिसकी कहानी बेस्ड थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे नॉवेल पंडित मोशाय के ऊपर। और दोस्तों इस फिल्म की कहानी में हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर वृंदावन और कुसुम से, जिनकी एक बार बचपन में एक दूसरे से शादी तो हो चुकी थी, लेकिन कुसुम के फादर की एक दिन अचानक मौत होने के बाद कुसुम की अपने ससुराल यानी वृंदावन के घर विदाई नहीं हो पाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये है कि कुसुम बचपन से लेकर बड़े होने तक वृंदावन को ही अपना पति मानती है। इसी बीच दोस्तों वक्त आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ वृंदावन की किसी और लड़की से दूसरी शादी हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ भी किस्मत वृंदावन के साथ कुछ ऐसा खेल खेलती है कि वृंदावन की दूसरी पत्नी की मौत हो जाती है, जिसके बाद वृंदावन और कुसुम एक बार फिर मिलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद इस फिल्म की कहानी में वृंदावन और कुसुम की जिंदगी में और वृंदावन और कुसुम की रिलेशनशिप में क्या क्या मोड़ आते हैं, ये सब जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे गुलजार साहब ने अपने डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पंडित मोशाय के कैरेक्टर टीचर वृंदावन को बदलकर डॉक्टर वृंदावन किया है और गांव में फैल रही हैजे की बीमारी और बीमारी से मरने वाले लोगों की दुख तकलीफ को इस कहानी में जगह दी है, इसके लिए भी दोस्तों देखनी होगी आपको ये फिल्म। इस फिल्म में दोस्तों हमें मेन लीड में नजर आते हैं जितेंद्र और हेमा मालिनी। और दोस्तों इस फिल्म को भी आप ZEE5 पर बिना किसी सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो गुलजार साहब ने 17 से ज्यादा फिल्मों का डायरेक्शन किया है, लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में बात उनकी 5 ऐसी फिल्मों की जिनको आप आसानी से OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एक और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।